या 14 साल की लड़की है। इसने ये कही, सुनो मेरी बात, ये लड़की न्यू करी है, मुझे ये कहती थी तुझे मैं मंत्रियों के पास भेजूंगी, संतरियों के पास भेजूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। ये लड़की बताने लगी, लड़की ने बताई नहीं, तो उसको तुरंत प्रभाव से फोटो वगैरह करके अंदर गई थी तो तने के स्टेटमेंट दी थी कि भाई वो कपड़े सिलान खातर हम जावा तेरी बुआ भी साल मैं नोट कर क्या दिया न्यू करी है, मैं लड़की कैसे बताऊं न्यू कह जान तमाम मैडम वो अंदर डॉक्टर ने वो थैली में अपना ये देखो तारीख है जी आज उसने खुद ने भेजी ये नंबर खुद ने भेजी एक नेगेटिव उसका लगी उसकी नेगेटिव है रिपोर्ट, उसकी नेगेटिव रहने से कोई वो नहीं, मेरे पास उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट है। रेखा रानी नेगेटिव। देखो तो एक मिनट दूसरी तो देख लो। चलो बताओ जी। सही बात है, पढ़े लिखा मुश्किल है। कच्चों वाली भी नेगेटिव है। ये कहाँ से है जी? जींद प्रशासन मुर्दाबाद, जींद पुलिस मुर्दाबाद, महिला थाना भ्रष्टाचार के अड्डे, महिला थाना भ्रष्टाचार के अड्डे, जे बेगरम करना, जे बेगरम करना, पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तो कदर करो, वर्दी की तो कदर करो, बेल्ट वर्दी की कदर करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं डरेंगे गुरकी से, नहीं डरेंगे गुरकी से। पुलिस प्रशासन हाय हाय, महिला थाना भ्रष्टाचार के अड्डे, महिला थाना भ्रष्टाचार के अड्डे, ये बेगरम करना बंद करो, ये बेगरम करना बंद करो। आप गलत क्यों करते इतना हो यार? सुमन है, बारह में कर ले यार, उन्हें बाहर बैठो ना। जब एक महिला ऐसी बातें कर रही है जो आज के सदी में भी, और तब भी महिला था, मतलब मुकदमा दर्ज हो जाता, तो ये शंका का विषय है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पुलिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा है कि हमारे पानीपत में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था 2-3 महीने पहले। उसमें पुलिस की खुद जो SHO थी वो मिली हुई थी इस मामले में, और वो हनी ट्रैप का मामला था। और वो उसके बाद उस महिला के साथ वो पुलिस वाली भी अंदर गई थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अपनी ऊंची पहुंच के कारण मिली भगत पुलिस से भी हो सकती है? वही तो हम कह रहे हैं ना कि कुछ मिली भगत है उसमें, तो पुलिस का जांच का विषय है कि इसमें कौन मिला हुआ, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा आदमी है। जब हर शहर अलग अलग शहर ये देखती है, इसकी दरखास्त में एक ही बात है, लेकिन शहर अलग है, लोग अलग हैं, लेकिन इसकी जो दरखास्त है उसमें वही बातें हैं सेम, बस शहर का नाम चेंज है। पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। तो वो तो लग ही रहा है कि जब एक महिला, इतने लोगों, कम से कम ये जांच तो होती होगी कि आप किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ा कि भी अगर कानून ने ये कह दिया कि कोई महिला दरखास्त लेके जाती है तुरंत प्रभाव से आप मुकदमा दर्ज करो, तो मुकदमा दर्ज करने का, लेकिन जांच तो बनती होगी। कम से कम जो दोषी पक्ष है उसको एक बार तो सुनते ही होंगे, भाई आप भी अपना तथ्य रखो, उसके बाद ही मुकदमा दर्ज करो। या तो तब करते हैं इतना जल्दी मुकदमा दर्ज कि भाई कोई महिला है और उसकी सुनाई नहीं हो रही, वो जाकर पीड़िता तो जाके ये कह सकती है भाई मेरी सुनाई नहीं हो रही, मुकदमा दर्ज नहीं करा। ऐसे तो मेरे सामने बहुत आए हैं कि जो पीड़िता होती है वो जाके मीडिया में चिल्लाती है या पुलिस प्रशासन से गुहार लगाती है, मेरा मुकदमा दर्ज पुलिस नहीं करी, मेरा मुकदमा दर्ज पुलिस नहीं करी। ये जींद में पहली बार ऐसा देखा है कि पीड़िता मुकदमा दर्ज करवा के अपने घर आराम से बैठी है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, और जो दोषी वो जो बनाया गया है वो बार में आ रहे हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन से मिल रहे हैं, और उसके बाद उसको कहते, कभी कहते हो क्वारंटाइन हो रही है, कभी कहते उसको ये कोरोना हो गया, कभी कहते कुछ है, जो कि उसकी खुद रिकॉर्डिंग में ये आया है। वो खुद ये करी कि मेरे को तो ज़बरदस्ती प्रशासन ने घर बिठा रखे, मेरे कोई कोरोना नहीं है। ये भी एक ऑडियो हमारे पास आई है। तो उसको जांच के लिए कभी शामिल किया ही नहीं गया? उसको बुलाया ही नहीं गया था। उसको हम जब शनिवार को मिले थे SP साहब से, उन्होंने कहा था कि मंडे को इसको बुलाएंगे, तो कल मंडे भी चलेगा, नहीं बुलाया। लेकिन आज इन्होंने फिर सबको फ़ोन किया कि भाई आज वो आएगी, आप सभी आ जाओ, और बाकी तो सभी आ गए, लेकिन वो नहीं आई। उसने कह दिया मेरी माँ की तबीयत खराब है, उसकी भाभियाँ कह रही है, उसकी माँ तो ठीक है, उसकी भाभियाँ यहाँ आई हुई हैं।
आज क्या शिकायत दर्ज करवाई गई? आज एक तो लड़की की तरफ से शिकायत दी गई है, जिस लड़की के को ये कह रही थी कि भी आप गलत काम करने के लिए आओ, उस लड़की की तरफ से शिकायत दी है। देखते हैं कि उसका मुकदमा कितनी जल्दी, जिस तरह इसका मुकदमा दर्ज हो गया, देखते हैं नाबालिग लड़की का मुकदमा दर्ज होता है या नहीं होता। उसके बाद देखेंगे, हम फिर उठाएंगे आवाज़, जब देखेंगे प्रशासन कितना फिर इंक्वायरी कर रहा है या फिर क्या काम कर रहा है। जब एक नाबालिग लड़की का मुकदमा दर्ज तो होने दो, उसमें अगर वो इस जाँच में नहीं आएगी तो उसमें आएगी। एक लड़की से अगर वो गलत काम करने के लिए बोल रही है तो इसका मतलब इसका तो ये धंधा है। पुलिस का यदि फेयर काम नहीं हुआ तो अगला कदम क्या हो सकता अगला मैंने तो खुद हरियाणा के डीजीपी साहब को सारा इस केस की जो पूरी रिपोर्ट है वो मैंने डीजीपी हरियाणा को भेज रखी है सारी। कल भी जो गांव के सरपंचों के जो 500 आदमी लोगों ने जो साइन करके दिए थे वो भी मैंने डीजीपी साहब को भेज दिए थे, और पहले हम मिले थे वो भी भेज दिए थे, और पूरे 2012 वाली अपनी दरखास्त भी, 2015 वाली भी, जो उसके खिलाफ सबूत थे उन्होंने सारे डीजीपी साहब को पेश कर दिए। है? देखिए, एक कोई महिला है जो लगातार 2008 से किसी न किसी पर मुकदमे लगाती है बलात्कार के, छेड़छाड़ के, या इस टाइप के कि मेरे को कुछ खिलाया जाता है, मेरे साथ खिलाकर 15-15 आदमी मेरे साथ कुछ ऐसे बलात्कार करते हैं। ये बातें 2008 से चली हुई, 2008 से 2020 आ गया, यानी कि 12 से 13 साल से यही फिल्म चल रही है। सोचने की बात यह है, जो भी FIR दर्ज होती है उस FIR के अंदर सेम चीज़ें होती हैं। हर बार उस औरत को कुछ न कुछ खिलाया जाता, हर बार उस औरत के साथ 12 से 15 आदमी बलात्कार करते हैं। सोचने की सबसे बड़ी बात यह है, प्रशासन भी बार बार इसी चीज़ से FIR दर्ज कर लेता है, यानी कि जो FIR दर्ज होती है उसके अंदर जो नाम होते हैं हर बार हर साल वो नाम अलग होते हैं, FIR सेम रहती है। फिर भी ऐसी क्या पहुँच है उस औरत की कि उसी का मुकदमा बार बार दर्ज कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो मुकदमा कुछ टाइम के बाद या तो खारिज हो जाता है या राजीनामा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी, कोई ना कोई ऐसी बातें तो होंगी उस औरत के अंदर। कोई क्या ये दायित्व तो नहीं बनता एक प्रशासन का कि उस औरत से एक बार ये तो पूछे कि आपके साथ बार बार 12 से 15 आदमी बलात्कार क्यों करते हैं, आपको ही हर बार क्यों खिलाया जाता? शिकार इंसान एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार नहीं। ये कोई साजिश है, ये ऐसी साजिश है हाई लेवल तक की, क्योंकि ये जो औरत है ये एक ऐसी औरत है जिसके संपर्क बहुत ऊपर तक हैं, जिसकी 1 सेकंड के अंदर तो FIR लिखी जाती है, 1 सेकंड के अंदर कार्रवाई हो जाती है। हम आम आदमी होते हुए भी अगर किसी थाने चौकी में जाते हैं, हमारे बार बार चक्कर कटवाए जाते हैं, हमारे कहने से भी कार्रवाई नहीं होती, और उस औरत को बार बार किसी भी कोर्ट में, किसी भी थाने में, किसी भी चौकी में हो जाती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, वहीं जाते ही तुरंत FIR दर्ज हो जाती है। हर बार उसका जो आज जो है क्या डिमांड रही आप लोगों की प्रशासन से, और क्या कार्रवाई रहेगी? प्रशासन से हमारी यही डिमांड रही है। हमारे पास हमारे साथ एक लड़की है जिसकी उम्र जो नाबालिग है, जिसकी उम्र शायद 15-16 के करीब होगी, 14 साल। तो वो जो लड़की है, उस लड़की को भी उस औरत ने बहला फुसला कर अपने जाल में लिया। उस लड़की को ये बोला, बेटा तेरे को अच्छी लाइफ जिवाऊंगी, तेरे को अच्छे कपड़े दिलवाऊंगी, तेरी अच्छी डिमांडें करवाऊंगी। तो उसने पूछा वो कैसे? उन्होंने कुछ मंत्रियों के फ़ोटो दिखाए ऐसे निकाल के, इन सब के साथ मेरी बोलचाल है, आपको इन सब के साथ मैं जो बोलूँ वही काम करना, उसके बाद आपकी मौज हो जाएगी। वो लड़की एकदम डर गई, उसने मना कर दिया, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी। अगर उसने मना कर दिया तो उस औरत ने तुरंत बोला, तेरे साथ गलत काम भी करवा दूंगी अगर तूने किसी को बताया तो, यानी कि उसको डरा भी रही है। एक औरत की इतनी ताकत, और उसी औरत की बातें प्रशासन मान रही, ना कि आम पब्लिक की। अब इसमें जो उन्होंने FIR दर्ज करा रखी है बलात्कार के केस में, एक इंसान की तो 65 वर्ष उम्र है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, उसके फिजिकल टेस्ट होंगे, तो आपको भी पता लग जाएगा कि 65 साल का इंसान किसी औरत के साथ इतनी नीच हरकत कर सकता है क्या? हो सकता है उसका जो फिजिकल टेस्ट हो वो इस लायक भी ना हो, फिर भी एक ऐसी घटिया औरत ने उस पर केस दर्ज करा दिया। सोचने की बात है ये। पुलिस को लेकर आक्रोश दिखा आज? देखिए, पुलिस को लेकर आक्रोश इसलिए दिखा, वो पिछले 12 साल से सेम FIR दर्ज करा रही है, पुलिस प्रशासन सेम FIR दर्ज कर रही है। सिर्फ हर बार डेमो वही होता है, नाम चेंज होते हैं, पात्र के नाम बदल दिए जाते हैं। आज इन 15 आदमियों पे केस, अगले साल दूसरे 15 आदमियों पे केस, तो उससे अगले साल तीसरे। तो कई VIP इस मामले में शामिल हो सकते हैं आपके साथ? 100% मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि उस औरत की हर जगह चल रही है। आज हम यहाँ आए हुए, हमारे से ना ही तो अब तक SP साहब मिल लिए हैं जींद में, ना ही DSP साहब मिल लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उस औरत की जो पहचान है वो काफ़ी ऊपर तक है, जिसके लिए हम धक्के खा रहे हैं। यहाँ पूरा गाँव आया हुआ है, गाँव के बुजुर्ग आए हुए हैं, गाँव की औरतें बहन बेटी आई हुई हैं। वो हमारी बातें सुनने वाला नहीं, एक सिंगल औरत की बातें सब सुन रहे हैं। तो आप एक सामाजिक काम करने वाला आदमी हो, तो आपको उसमें कितनी स्टाइल लगती है? देखिए, ये तो आपको भी दिखता है, ये हमको भी दिखता है, ये सबको पता है। औरत 100% 100% झूठी है।
जो किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है, उनसे पैसे ऐंठ लेती है और पैसे ऐंठ के फिर अगला शिकार ढूंढने की खोज में निकल जाती है।